उतराया वो तो क्या, उसका बाप भी झूठ बोले। परीक्षा दीजिए, पर उतरेगा राजा हरिश्चंद्र कहेंगे। विश्वामित्र जी, ये फैसला तो सहज ही हो गया। आप जाइए और उसकी परीक्षा लीजिए। अगर वह सच में ही सत्यवादी है और उसने कभी झूठ नहीं बोला तो हमें मानने में भी कोई इनकार नहीं। ठीक है राजन, मैं परखता हूँ उसकी सत्यता को, मैं देखता हूँ कि वो कितना सत्यवादी। इसलिए हे राजन, मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी द्वार पर आए हुए हैं, आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी, आप मुनि जी को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लेके आओ। चलो क्या महाराज। मुनि जी, आपका स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। तो गुरु जी, कैसे आगमन हुआ और मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। हे राजन, मैंने बड़े कठिन परिश्रम से एक यज्ञ रचाया है, जिसको पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ 2.5 भार सोने की आवश्यकता है। हो सके राजन तो इतना सोना दे करके हमारी सहायता कीजिए। ये तो बिल्कुल साधारण बात है मुनि जी, और 2.5 भार सोने की क्या बात है। कोई भारी कार्य हो तो ये शरीर आपके साथ है। तन से, मन से और वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, सल्तनत से, देश से और दौलत से और संतान से हर तरह हाजिर हूँ मैं। मेरे लायक कोई सेवा तो और बताइए गुरुदेव। चिरंजीवी हो, चिरायु हो। हे राजन, इस दान से आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा। दान वही जिससे दानी ने कष्ट न माना है। जिस दान से दानी दुख माने वो दान नहीं जुर्माना है। हे राजन, मैं दान वहां से लेता हूँ, देने में जहाँ सुविधा हो उस दान को कभी नहीं छूटा, पीछे से। प्रधान जी, गुरु जी को 2.5 बार सोना दे दो। हे राजन, आपका संकल्प हो चुका। आपने हमें 2.5 बार सोना देने की प्रतिज्ञा की है। जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है गुरुदेव। नारायण नारायण। दान देने में कष्ट, ये आपका भ्रम है गुरुदेव। दान देना तो हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है। जब दान दिया और दुख माना, वो दान नहीं, वो दानी क्या, जिस दान की महिमा समझी नहीं दान दिया वो दानी क्या। दे दिया दान जब हाथों से,
और मन को उससे संताप हुआ। देता लेता दोनों डूबे, सब दिया जलाया नष्ट हुआ। राजन, आपके अति उत्तम विचार है। ठीक है, आपने प्रतिज्ञा की, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं आपसे ले लूंगा। आइए। प्रणाम स्वीकार के महाराज। कहो जोगन, आने का क्या कारण है? कुछ नहीं महाराज, मैंने आपके गुणों का बखान पूरे देश विदेश में सुना है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए एक बार आपके दरबार में आए हूँ महाराज। अच्छा, इस युवावस्था में ये वैराग्य धारण करने का क्या मतलब है? महाराज, मुझे गृहस्थी के जीवन में कोई लालसा नहीं है, इसलिए बचपन से वैराग्य के जीवन को अपना चुकी हूँ महाराज। अपने अपने मन की कामना होती है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। कुछ भी हो महाराज, मुझे तो वैराग्य जीवन में ही आनंद आता है महाराज। चलो ठीक है जोगन, आपके हाथ में क्या ले रहे हो? कुछ नहीं महाराज, ये मैं दिन रात संगीत में लगी रहती हूँ और ये सितार है महाराज। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है तुम गाने बजाने में भी रुचि रखती हो? हाँ महाराज, बस थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं वही गा बजा लेती हूँ महाराज। तो क्या मैं तुम्हारे मुखारबिंद से कुछ सुन सकता हूँ? जरूर महाराज, मुझको जैसा भी आता है कुछ सीखा है, मैं आपके समक्ष पेश कर सकती हूँ महाराज। ठीक है जोगन, आप शुरू कीजिए। परदेसियों से ना अखियाँ